हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक की जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम लोग ने क्या किया था, 2021 और 22 वाले बैच के, 22 और 23 वाले बैच के हमारे चैनल पे पेपर अपलोड्स हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और दो पेपर हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसका कंप्यूटर का और हमारा इंग्लिश का, ठीक है। वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, कौन सा बैच होगा हमारा ये? जो 23 और 24 वाला बैच है, उस बैच की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या आए थे इसमें क्वेश्चंस? क्वेश्चन से जो अभी तक की दो पेपर अपलोड किए हैं उसमें तो क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज हुआ है, मतलब क्वेश्चन पैटर्न चेंज इन सेंस कि क्वेश्चन का लेवल इन्होंने थोड़ा हाई किया है, ठीक है। चीजें डिटेल में अंदर से पूछी गई हैं। कंप्यूटर में भी एक क्वेश्चन 15 नंबर में अंदर से पूछा गया है। और उसके बाद इंग्लिश में भी हमारा एक क्वेश्चन चेंज किया गया, जो ग्रामर लैंग्वेज से पूछा गया 15 नंबर के हिसाब से। तो एक हिसाब से हर बार पेपर का लेवल अप हो रहा है। अब जो ये फोर्थ बैच आई है हमारी 2021, हमारी जो 2025 और सॉरी 2024 और 25 वाली बैच, ठीक है, उसका भी पेपर कोई इजी आना नहीं है। तो बच्चा डिटेल में पढ़ के जाना। नोट्स वगैरह कोई प्रॉब्लम हो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, मैं आपको वहां पे सारी चीज कोशिश करूंगा, डिटेल में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हमारा इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी में लास्ट टाइम क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसी चीजें थी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा क्या है। बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ठीक है। देख लेते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है, 70 नंबर पेपर आता है। पेपर कोड हर साल चेंज होता है, जनरल इंस्ट्रक्शन वही सेम रहता है, तो इसमें आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा हम लोग आ जाते हैं किस पे, जो हमारा क्या होता है, लॉन्ग एस्से क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग एस्से क्वेश्चंस हमारे सबसे पहले होते हैं दो क्वेश्चंस, इसमें हर बार पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन बच्चा देखो क्या पूछा गया है, गिव अ डिटेल अबाउट सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसंसिनेशन, आपने पढ़ा होगा, ठीक। उसके स्टेप्स वगैरह आप सारी चीजों में मेंशन करोगे। एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन कार्डियो पल्मोनरी सेरिब्रल। अच्छा देखो, आप पहले तो क्या नाम है सीपीआर के बारे में पूरा बता लोगे। ये जो दूसरा आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ लिया गया है, ये जैसे क्या होता है जब हमारा पेशेंट होता है एज अ सीपीआर की कंडीशन, जब उसको मतलब एक हिसाब से कार्डियक अरेस्ट आता है, तो वो क्या होता है, एक हिसाब से कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। और क्या उसकी एज अ बॉडी फंक्शनिंग कम कर देती है, और हमारा जो हार्ट है वो एक हिसाब से काम नहीं करता, तो उसकी वजह से हमारा सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा तो हमारी एक हिसाब से पूरी बॉडी में एज अ ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्रेन तक के भी चीजें नहीं जाएंगी, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन एज अ डेड होने लगता है, ठीक है। तो उसी को एज अ ये सेरिब्रल क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है ना, तो उसमें जो है एज अ जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसको रिस्टोर करने के लिए, या कह सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये सारी चीज इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, मैंने जैसे आपको क्या नाम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया अपने चैनल पे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी देखो 10 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया गया। और वो मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है कि आप एक बार पढ़ लोगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, ठीक है। मतलब टोटल 5 सेमेस्टर तक की अभी तक की मैंने देखा है कि वहां तक की वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूछा गया है। और देखो क्वेश्चन भी डायरेक्ट जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही पूछ लिया गया, व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में, राइट अबाउट इट्स सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें लिखनी है। मैंने ट्रीटमेंट डिटेल में पढ़ाया है, सेग्रीगेशन जो होता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अपनी बुक्स कही गई उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें वहां पे प्रोवाइड कराई है। हैंड रिटन नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। वीडियो भी हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाकर देख लेना, ठीक है। सीधे अब हम लोग बात करते हैं क्या, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस की। जो हमारे शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस आए थे उसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट इज क्रॉस इन्फेक्शन। जो क्रॉस इन्फेक्शन है वो क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन इट्स प्रिजर्व एंड हमारा कंट्रोल, इसको कैसे हम लोग एज अ प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड देन हमारा क्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में, क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में आपको सीधा सीधा लिखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंटीबायोटिक्स, क्या होती है एंटीबायोटिक्स, आपको उसके बारे में बताना है। गिव अ डिटेल प्रोसीजर ऑफ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी, हमारा जो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी एक टेस्ट है, ठीक है, जिसको एएसटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अभी ये आप फोर्थ सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ना है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और
सेकंड और थर्ड में आपको ये इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। बट एक हिसाब से फोर्थ में डिटेल में पढ़ना है, बट थोड़ा सा यहाँ पे जान लेना कि एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट होती क्या है, उसी के बारे में लिखना है, इसके प्रोसीजर्स, ठीक है। और जो एमएचए आकार पे हम लोग क्या करते हैं, मीडिया को एज अ पोर करके फिर देन उसके ऊपर हम लोग पूरा लॉन कारपेट और ये सारे जो मेथड उससे उस कल्चर को स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करने के बाद कॉलोनीज को ग्रो कराते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एंटीबायोटिक डिस्क होती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पेरीफेरी पे 6 लगाते हैं और सेंटर में हम लोग बिल्कुल एक लगाते हैं, 1 लगाते हैं, ठीक है। तो उसको लगाने के बाद हम लोग उसे पैराफिन वैक्स लगा के उसको क्या कर देते हैं, इंक्यूबेटर में रख देते हैं हम लोग 24 घंटे के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी ऐसा उसका रिजल्ट होता है 3 फॉर्म में देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, ससेप्टिबिलिटी और हमारा टेस्ट जो भी होता है उसके बिहाफ पे हम लोग क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं, मेजरमेंट करते हैं। वो सारी चीज आपको उसके अंदर लिखनी होंगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी के, डिटेल नोट्स भी हैं और शॉर्ट नोट भी हैं, आप जो चाहो वो हमसे ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक। टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करोगे, मिलेगी सारी चीजें वहां पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीधे शॉर्ट, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आया था, व्हाट आर द स्टेप्स इन पोजिशनिंग ऑफ द एक्सीडेंट सफरिंग पेशेंट। जो भी हमारा एक्सीडेंट सफरिंग पेशेंट है उसको हम लोग कैसे एज अ स्टेप्स, मतलब कैसे उसको मतलब एज वहां पे क्योर करेंगे, बचाएंगे, उस टाइप पे क्या क्या चीजें हम लोग करेंगे, तो वो सारी आपको चीजें यहाँ पे स्टेप्स आपको लिखने हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन किसमें हमारा क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का आपको डिफरेंस लिखना है। उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारे ये क्या नाम है, एंटी माइक्रोबियल्स आपने पढ़े होंगे, स्टुअर्ट्स वर्ड्स, स्टुअर्डशिप्स जो होती हैं, ठीक है। उसकी बात हम लोग ने की थी, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्री एनालिटिकल एवोल्यूशन इन क्वालिटी कंट्रोल। जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है उसमें प्री एनालिटिकल एवोल्यूशंस के बारे में बताना है। पीपीई आपने किट पूरी पढ़ी होगी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में, विथ उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे 5 नंबर के हिसाब से, 4 नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसमें से किसी भी टॉपिक्स के अगर नोट्स वगैरह ना हो, ठीक है, तो आप वो हमें बताओगे। और पेपर का लेवल देख लो बच्चा, हर बार थोड़ा थोड़ा वो अपडेट कर रहे हैं, चीजें अंदर से पूछ रहे हैं। तो इस बार वाले जो बैच के बच्चे हैं, प्लीज आप डिटेल में पढ़ के जानना, ठीक है। अभी तक की जो आपके सीनियर्स करते हैं वैसी चीजें मत करना, नोट्स थोड़े से अपग्रेडेड बनाओ। बुक्स वगैरह भी चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा आपको वहाँ प्रोवाइड कराने के लिए। जो आपके सिलेबस में बुक्स दी गई, कोशिश करो आप बच्चों उन्हीं से पढ़ो, ठीक है। वीडियो पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर।